ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। कितना ही प्रयत्न करने पर, कितनी ही सावधानी बरतने पर भी ऐसा संभव नहीं है कि मनुष्य के जीवन में अप्रिय मुश्किल परिस्थितियां न आएं। सीधा और सरल जीवन किसी का भी नहीं है। अपनी तरफ से मनुष्य शांत, संतोषी और संयमी रहे भी किसी से कुछ न कहे, कुछ न चाहे तो भी दूसरे लोग उसे शांति से रहने देंगे, ये आवश्यक नहीं है। कई बार तो सीधे और सरल व्यक्तियों से लोग अनावश्यक ही लाभ उठाते हैं। कठिन प्रतिरोध की संभावना न देखकर सरल व्यक्तियों को सताने में दुष्ट लोग पीछे नहीं हटते। प्रकृति का संतुलन एटम बमों के परीक्षण से, वृक्ष वनस्पतियों के नष्ट हो जाने से, कारखानों के धुएं से, हवा गंदी होते रहने से बिगड़ता ही चला जा रहा है, जिसके कारण नई नई बीमारियां आ रही हैं। और जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, संयम से रहते हैं, वो भी अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, उनमें पोषक तत्व का घटना, आहार विहार की अप्राकृतिक परंपरा के साथ घिसटते चलने की विवशता आदि कितने ही कारण ऐसे हैं जो संयमी लोगों को भी बीमारी की ओर घसीट ले जाते हैं। कौन ऐसा है जिसे प्रियजनों की मृत्यु का शोक नहीं सहन करना पड़ता। इस नाशवान दुनिया में सभी तो मरण धर्मा होकर जन्मे हैं। मरघटों की चिताएं सुलगती ही रहती हैं। जन्म की भांति मृत्यु भी इस संसार की एक सुनिश्चित सच्चाई है। अपने घर के, अपने परिवार के, अपने समाज के कोई न कोई स्वजन स्नेही मरेंगे ही, और मरने पर शोक संताप होगा ही। माताओं को अपनी गोदी में खेलते हुए प्राण प्रिय बच्चों का शोक सहना पड़ता है। पति पत्नी अपने जीवन साथी का अर्थी पर कसा जाना देखते हैं। मित्र मित्र से बिछुड़ते हैं। भाई बहन, साले बहनोई, दामाद, पिता माता, बेटे, नाती पोते आगे पीछे समय असमय मरते ही हैं। जिनके ऊपर बीतती है वे उसे वज्रपात समझते हैं। बाकी लोग उसे एक घटना मानकर थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट करते हुए अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ये क्रम संसार में अनादिकाल से चला आ रहा है। परिस्थितियां मनुष्य को स्थान परिवर्तन करने के लिए भी विवश करती रहती हैं। नौकरी वालों की बदली होती रहती है। व्यापार, शिक्षा या अन्य कार्यों के कारण पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। हवा के झोंके में उड़ते हुए सूखे पत्तों की तरह परम स्नेही मनुष्य भी कई बार यहाँ से वहाँ चाहते हैं और उनका विछोह उनके अपनों को कसकता रहता है। आर्थिक हानियों के अवसर बुद्धिमानों के सामने भी आते हैं। चतुर व्यापारी कई बार ऐसे उतार चढ़ावों के बीच फंस जाते हैं कि उन्हें अपनी आजीविका और प्रतिष्ठा दोनों से ही हाथ धोना पड़ता है। अकाल, भूकंप, बाढ़, अग्निकांड जैसे प्राकृतिक प्रकोप से चोरी, डकैती, कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु, प्रतिस्पर्धा, भावों का तेजी मंदी, विश्वासघात, ठगी आदि कितने ही कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण अनायास ही बहुत बड़ा आर्थिक आघात लगे और उसके फलस्वरूप भारी हानि उठानी पड़े। जीवन की चलती हुई गाड़ी पटरी पर से उतर जाए और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़े। परीक्षा की तैयारी में लगे हुए छात्रों में से 35% उत्तीर्ण और 65% अनुत्तीर्ण होते हैं। नौकरी के लिए खाली जगहों में एक स्थान के पीछे 100 अर्जियां पहुंचती हैं। स्थान तो एक को ही मिलता है, बाकी 99 को तो निराश रहना पड़ता है। कितने ही प्रेम प्रसंगों का दुखद अंत होता है। सुनहरे सपने परिस्थितियों की ठोकर खाकर चूर चूर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि असफलता, निराशा, हानि, चिंता, प्रतिकूलता और परेशानी के अवसर हर मनुष्य के सामने छोटे या बड़े रूप में आते ही रहते हैं। उनसे पूर्णतया सुरक्षित रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। न चाहते हुए भी प्रतिकूलताओं का सामना करना ही पड़ता है। रोकर या हंसकर उनको भुगतना तो पड़ता ही है।
मानसिक दृष्टि से दुर्बल और भावावेश में बहने वाले व्यक्ति इन छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में अपना संतुलन खो बैठते हैं और परेशानी में ऐसे बौखला जाते हैं कि उनका मस्तिष्क विक्षिप्त एवं उद्विग्न होकर ऐसी स्थिति में जा पहुंचता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये वे सोच ही नहीं पाते, और ऐसी स्थिति में वे जो भी कदम उठाते हैं वह प्रायः गलत ही होता है। याद रखिए, उद्विग्न अशांत स्थिति में किए हुए निर्णय आमतौर से गलत होते हैं। उनसे विपत्ति से निकलने का मार्ग नहीं मिलता, वरन उल्टे कठिनाइयों के और अधिक गहरे दलदल में फंस जाने का खतरा सामने आ खड़ा होता है। कई बार लोग घर छोड़कर भाग निकलने, आत्महत्या कर लेने, कपड़े रंगाकर बाबाजी हो जाने आदि जैसी गलतियां कर बैठते हैं, और जिन पर बाद में केवल पश्चाताप करना ही शेष रह जाता है। कई बार उद्विग्न लोग उन पर बरस पड़ते हैं जिन्हें वे अपनी प्रतिकूलता का, कठिनाइयों का कारण समझते हैं। गाली गलौज, मारपीट, फौजदारी, कत्ल आदि घटनाएं प्रायः आवेश की स्थिति में ही होती हैं, और इनकी प्रतिक्रिया में पीछे इतनी हानि उठानी पड़ती है जो उस कारण से भी अधिक महंगी पड़ती है जिसके लिए ये सब किया गया था। कहते हैं, विपत्ति अकेले नहीं आती, वो अपने साथ और भी अनेक मुसीबत लेके आती है। कारण स्पष्ट है कि प्रतिकूलता से घबराया हुआ मनुष्य ये सोच नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। जब साधारण कठिनाइयों से ही पार होने पर काफी धैर्य, सूझबूझ और दूरदर्शिता की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर कुछ अधिक परेशानियों के समय तो और भी अधिक सही मानसिक संतुलन अभीष्ट होता है। ये न रहे तो विपत्तिग्रस्त मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ होकर प्रायः गलत निर्णय ले लेता है। बाद में जब भी कभी ठंडे मस्तिष्क से विचार करने का अवसर आता है तब मनुष्य पछताता है और सोचता है, अगर विपत्ति नहीं टल सकती थी तो कोई बात नहीं, पर अपने मानसिक संतुलन को तो विवेक द्वारा बचाया ही जा सकता था, और जो परेशानियां अपनी भूलों के कारण सिर पर ओढ़ ली गईं, उनसे तो बचा ही जा सकता था। घर में किसी की मृत्यु हो गई, प्रिय पात्र चला गया, उसके जाने से हानि भी हुई, धक्का भी लगा और शोक के कारण रुलाई भी आई, पर यदि लगातार रोते ही रहा जाए, भोजन त्याग दिया जाए, मूर्छित पड़े रहा जाए, उस शोक को ही स्मरण रखा जाए, तो परिणाम एक ही होना है कि रहे सहे स्वास्थ्य का नाश और परिवार के अन्य सदस्य भी दुखी और परेशान। दिल की धड़कन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उन्माद, मूर्छा, अपच, उल्टी, सिर दर्द आदि अनेकों नए रोग उठ खड़े होते हैं। दूसरे लोग उस शोक संताप को समझाने बुझाने या सहानुभूति में लगे रहते हैं और साधारण व्यवस्था को भूल जाते हैं, तो दूसरी ओर के काम भी बिगड़ते हैं। घर के बच्चे परेशान होते हैं। उस मृत्यु के कारण उत्पन्न हुए नए कामों और उत्तरदायित्वों के निभाने के लिए जो महत्वपूर्ण हेर फेर करना आवश्यक होता है, वो भी नहीं सूझ पड़ता। इस प्रकार वह मृत्यु शोक अपने साथ अनेकों नई विपत्तियां उत्पन्न करने वाला सिद्ध होता है। यदि मन मजबूत करके दूरदर्शिता के साथ ये सोच लिया जाए कि घटी हुई घटना अब लौट नहीं सकती, गया हुआ व्यक्ति आ नहीं सकता, अंततः शोक को समाप्त करके साधारण क्रम अपनाना ही पड़ेगा, और जो जरूरी काम है उनको बिना अधिक क्षति उठाए और बिना अधिक समय गवाए पूरा क्यों न कर लिया जाए। कोई ऐसा रचनात्मक उपाय प्रयोग में ला सकते हैं जिससे शोक का वातावरण बदल जाए और चित्त अशांत रहने की अपेक्षा संतोष दे सकने वाले काम में लग जाए। किसी की रुचि धार्मिक कथा साहित्य में होती है, उन्हें गीता, रामायण आदि किसी पुस्तक के स्वाध्याय से अपने अंतःकरण की शांति प्राप्त करना चाहिए। जिन्हें प्राकृतिक जीवन प्यारा लगता हो वे ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ दिन कहीं तीर्थ यात्रा आदि में समय बिताएं। अपनी रुचि के अनुसार अपनी शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करें, तो कई साधन ऐसे बन जाएंगे जिससे दुखद परिस्थिति में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकेंगे और स्वाभाविक जीवन की व्यवस्था जल्दी ही बन जाएगी। इस प्रकार किसी कार्य में असफलता की वजह से दिल छोटा करने और निराश होने की क्या बात है। प्रथम प्रयास अवश्य ही सफल हो ये जरूरी नहीं।
जीवन इतना लंबा है कि उसमें 2-4 असफलताओं के लिए जगह जगह रखनी पड़ती है। अगर हर काम में सदा सफलता ही मिलती रहे तब तो मनुष्य न रहकर देवताओं की श्रेणी में गिना जाने लगेगा। ये सोचकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले अपना साहस समेटकर रह सकते हैं और खिन्नता को भुलाकर दूने उत्साह से अगली तैयारी में लग सकते हैं। इस बार नौकरी नहीं मिली, मनचाही जगह पर नियुक्ति नहीं हुई, तरक्की नहीं मिली, तो आगे मिलेगा ये सब। इसमें हतोत्साह होने की बात नहीं है। उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पर जो परिणाम सामने आए उसे संतोष और धैर्यपूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए शिरोधार्य करना चाहिए। आर्थिक घाटा लग गया तो दिल छोटा मत करिए। अपने पास यदि क्षमता, प्रतिभा, साहस, पुरुषार्थ और कौशल मौजूद है तो आज ना सही कुछ दिन बाद फिर आवश्यक साधन जुट जाएंगे, और जब तक न जुटें तो थोड़ा स्टैंडर्ड, अपना जीवन स्तर घटाकर कम खर्च में भी अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। खर्चों में कमी कर डालने से अभाव कम अखरते हैं। समय ने हमारी आमदनी पर कुल्हाड़ी चलाई तो हम अपने खर्चों में काट छाट करके आसानी से उस संतुलन को पूरा कर सकते हैं। समय के अनुरूप ढल जाने का साहस जिसमें मौजूद है, जिसे हल्के दर्जे की मजदूरी में अपना गौरव नष्ट होते नहीं दिखता, उसके लिए घाटे की स्थिति में भी परेशानी का कोई कारण नहीं। परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेने का जीवन विज्ञान जिसने सीख लिया है, उनके लिए अमीरी की तरह गरीबी में भी हंसने और प्रसन्न रहने का कारण मौजूद है। जिन्हें श्रम करने में शर्म नहीं आती, जिन्होंने प्रयत्न, पुरुषार्थ, साहस और उल्लास को नहीं खोया है, वे आजीविका का उपयुक्त मार्ग आज नहीं तो कल प्राप्त कर लेंगे। भारत के बंटवारे के समय सब कुछ खोकर आए हुए और आज ठीक प्रकार जीवन यापन करने वाले शरणार्थी भाई बहनों का उदाहरण हमारे सामने है। मुफ्त की मौज उड़ाने वाले हरामखोर हानि का रोना रोएं तो ये बात तो समझ में आती है, पर जिनकी नसों में पुरुषार्थ मौजूद है वो तो जमीन में लात मारकर कहीं से भी पानी निकाल लेंगे। वो क्यों निराश होंगे, वो क्यों सिर धुनेंगे? जिनके पास पुरुषार्थ है, जो मेहनती हैं, उनको लक्ष्मी के चले जाने की चिंता नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कोई अपना हमसे रूठ गया, हमें छोड़कर चला गया तो अशांत मत होइए। मतभेद के, लड़ाई झगड़े के कई कारण हो सकते हैं। ठंडे मस्तिष्क से, शांत चित्त से विचार विनिमय कर लें तो हम उनमें से कितनों को ही चुटकी बजाते सुलझा सकते हैं। उत्तेजित दिमाग तिल को ताड़ बना देता है और राई को पर्वत बना देता है। संशय, अविश्वास और विक्षोभ से भरा हुआ मन दूसरों में अगणित प्रकार के दुर्भावों की कल्पना किया करता है। उसे दूसरे सभी दुष्ट, दुर्जन, द्वेष रखने वाले, स्वार्थी, आक्रमणकारी दिखते हैं। पर यदि चढ़े हुए दिमाग का पारा नीचे उतार लिया जाए तो लगेगा कि मतभेद के कारण बहुत ही छोटे थे। कुछ अपने को सुधार कर, कुछ दूसरों को समझा बुझाकर ठीक रास्ता आसानी से निकल सकता है। समझौता करके, मिलजुल कर, समन्वय और सहिष्णुता की सह अस्तित्व की नीति पर चलने से जीवन आसान हो जाता है। आवेश में और उत्तेजना में कहे हुए कड़वे शब्द हमें भुला ही देने चाहिए। बुखार में बकझक करने वाले रोगी की बात कौन याद रखता है? किसी नासमझी या गलत फहमी के कारण यदि कभी किसी ने कटु वचन कह दिया तो उसे याद रखने से कोई लाभ नहीं। स्वाभाविक स्थिति प्रेम, शांति, सहयोग और सहिष्णुता की है। यही नीति हमें अपने प्रियजनों के बीच बनाए रखनी चाहिए और यही नीति और दूसरों के साथ भी बरतनी चाहिए। अपनी ओर से मीठे और सज्जनता पूर्वक वचन बोलते रहने और शिष्ट व्यवहार करते रहने से लड़ाई झगड़े का बहुत सा आधार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। भविष्य की आशंकाओं से चिंतित और आतंकित कभी नहीं होना चाहिए। आज की अपेक्षा कल और भी अच्छी परिस्थितियों की आशा करना, यही वो संबल है जिसके आधार पर प्रगति के पथ पर मनुष्य सीधा चलता रह सकता है। जो निराश हो गया, जिसकी हिम्मत टूट गई, जिसकी आशा का दीपक बुझ गया, जिसे अपना भविष्य
अंधकारमय दिखता रहता है वो तो मरे के समान है। जीवन उसके लिए भार बन जाएगा और काटे नहीं कटेगा। ये दुनिया कायरों और डरपोकों की नहीं, साहसी और शूरवीरों के लिए बनी है। हमें साहसी और निर्भीक होकर ही इस संसार में जीना चाहिए। प्रतिकूलताओं से लड़ने का साहस रखना और जब वे सामने आ जावे तो हिम्मती पहलवान के समान उनको परास्त करने के लिए जुट जाना, यही बहादुरी का काम है। मनुष्य प्रयत्न करके प्रतिकूलताओं को निश्चय ही परास्त कर सकता है। अंधकार के बाद प्रकाश का आना जब निश्चित है तो विपत्ति भला हमेशा कैसे टिकी रह सकती है। हम हिम्मत बांधें तो ईश्वर की मदद जरूर मिलेगी। परमात्मा सदा से प्रयत्नशीलों की, साहसी, विवेकवान और बहादुरों की सहायता करता रहा है, फिर हमारी क्यों नहीं करेगा। शांति के बाद यदि अशांति की परिस्थिति आ धमकी है तो परिवर्तन चक्र इन्हें सदा थोड़े ही बने रहने देगा। अशांति के बाद शांति के क्षणों का, विपत्ति के बाद संपत्ति का आना भी उतना ही निश्चित है जितना रात के बाद दिन का आना है। फिर हम निराश क्यों हों, हम अशांत और आतंकित क्यों होएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।